पेरिस ओलंपिक 2024 से भारत के लिए दुख भरी खबर आई। भारत की बड़ी पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई किया गया। इस खबर के बाद विनेश फोगाट हो, परिवार हो या फिर देश हो, सबको निराशा महसूस हुई। दरअसल पेरिस ओलंपिक में 50 किलो भार वर्ग में खेलने वाली पहलवान विनेश फोगाट को ओवरवेट के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया। विनेश फोगाट से देश को गोल्ड जीतने की उम्मीद थी, लेकिन डिस्क्वालीफाई होने के बाद सिल्वर से भी विनेश फोगाट चूक गई। इस खबर के बाद विनेश के परिवार में गम का माहौल है। कोच महावीर फोगाट तो इस खबर के बाद भावुक हो गए। ओलंपिक के इस फैसले के बाद भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल मंगलवार को विनेश ने सेमीफाइनल में क्यूबा के लोपेज गुजमान को 5-0 से हराया था। वे ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बनी थी। विनेश के पास गोल्ड मेडल जीतने का मौका था, लेकिन अब वे सिल्वर मेडल से भी चूक गई। वहीं विनेश के अयोग्य होने पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हो, आप भारत का गौरव हो, हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हो। आज के झटके से दुख पहुंचा है। काश मैं शब्दों में बता पाता कि इस समय क्या महसूस कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप फिर वापसी करोगे। चुनौतियों का डटकर सामना करना आपके स्वभाव में है। मजबूती से वापसी करो, हम सभी आपके साथ हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने विनेश फोगाट की डिस्क्वालिफिकेशन पर संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने उनकी पूरी मदद की। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि विनेश आप भारत का गौरव हैं, आप हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। आपने अपनी शानदार खेल प्रतिभा से ओलंपिक में भारत का सर गर्व से ऊंचा किया। आज का फैसला हर भारतीय के लिए बेहद ही दुखद है। हरियाणा समेत पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। आपने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया। हमें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है कि आप हर बाधाओं को पार कर हमेशा भारत का मान बढ़ाती रहेंगी। भारत की शान हमारी बेटी विनेश फोगाट। विनेश के मेडल से चूक जाने के बाद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल और पूर्व मंत्री अनिल विज ने भी दुख जताया। मुझे तो बड़ा दुख है इसका, बहुत दुखी है। सुबह सुबह मैंने शुभकामनाएं दी थी और आज हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ी और अच्छी खबर हमें मिलेगी, लेकिन कहीं कमी रही कि 100 ग्राम जो वज़न था, जैसा आपने मुझे बताया कि ज़्यादा था, तो उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई की। ये बहुत अफसोस है। हम बहुत उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हम अपनी बेटी को फिर भी हौसला देते हैं कि कोई बात नहीं, और टाइम आगे निश्चित तौर से जो उसका सपना है वो साकार होगा। नहीं, उम्मीद लगाए बैठा था। उम्मीद क्या, लोगों को विश्वास ही था। विनेश की कुश्ती मैंने भी देखी है और जितनी फुर्ती के साथ वो विरोधी को चित करती है, मैंने देखी है उसकी कुश्ती, इसलिए पूरा विश्वास था कि गोल्ड मेडल लेके आएगी। आज सारे देश में ही। वहीं विनेश के अयोग्य होने पर कांग्रेस और इनेलो ने भी निराशा प्रकट की। उन्होंने मामले में सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। देखो, हर फेडरेशन के अपने रूल हैं, पर 100 ग्राम वजन बढ़ने के ऊपर है किसी के साथ इतना बड़ा नाइंसाफ करना, ये गलत है। हमारा केवल मेडल नहीं, मतलब ये मान के चलो कि इससे हर एथलीट का मन टूटता है। इसके लिए केंद्र सरकार को कोई बातचीत करनी चाहिए, इसलिए उसको मौका मिलना चाहिए।
इससे देशवासियों को बड़ा धक्का लगा है। पूर्ण उम्मीद थी कि वो इस देश का सम्मान और बढ़ाएं, और पहले भी उन्होंने कोई कसर तो नहीं छोड़ी, परंतु उम्मीद थी कि तीसरा गोल्ड मिलेगा। ओलंपिक खेलों के कुछ नियम होते हैं, उसके आधार पर रेसलर विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया। उसमें किसी भी देश की सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन देश में विपक्ष मामले में सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहा है और भारत की सरकार ने इस फैसले पर विरोध जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।